मंगलो नमस्कार। एक सभी माता पिताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी बात पे गौर करिए। मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ, समय को देखते हुए कह रहा हूँ। आप अपनी इकलौती प्यारी बेटी को क्या कहते हैं, आप दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये बात बेटे बेटी दोनों के लिए। पहले तो दोनों को एक चीज़ बार बार समझाओ, हफ्ते में 2 बार तो कम से कम समझाओ, बार बार उनको रियलाइज़ कराओ, उनको बताओ बेटा तुम बेटी तुम समझो, किसी के भी क्या कहते हैं धक्के मत चढ़ना, मतलब किसी के झपके मत आ जाना। या झपके का मतलब किसी के प्रभाव मत आ जाना कि तुम उसको दिल दे बैठो या वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए, नहीं मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा सब कुछ है वो, ये ना। देखो मैं फिर कहने जा रहा हूँ, मत करो ऐसा, मत करो मत करो। बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, बस इतना आप उनको बार बार बोलो। अपनी बेटियों को बार बार को बेटा मत करना ऐसा, गहरी दोस्ती किसी से मत करो, दोस्ती मत करो। बेटों को बोलो गहरी दोस्ती मत करो, बेटियों को बोलो गहरी दोस्ती मत करो। मैं जितनी बात बोल रहा हूँ, अगर बेटियों को लेके बोलो तो वो बात बेटों पर भी लागू होती है। बेटियों पे विशेषकर इसलिए कह रहा हूँ कि बेटियाँ और भी कोमल स्वभाव की होती हैं। उनको हाथ जोड़ के बारे में, बेटा ऐसा कोई काम मत करो। हमें ज़्यादा दोस्तों की क्या, किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये, हमारे को शादी अपने हिसाब से करेंगे। आप किसी के साथ ऐसा मत करो। क्यों, उसके पीछे रीज़न है। उनको तो बस खाली लड़का दिख गया, ठीक है, लड़की दिख गई, ठीक है, पीछे परिवार का कुछ ज़्यादा उनको समझ में आती नहीं है, ठीक है ना। फिर बाद में क्या कहता है, उनको इस चीज़ का भी ज्ञान था कि सामने वाला किस स्वभाव का, किस थी, बस उनको तो क्यों लगता है ये मेरे को बहुत चाह रहा है या चाह रही है, चलो। नहीं भाई नहीं, उनको बार बार समझाओ बहुत से। फिर भी अगर तुम्हारे मन में ऐसी कोई भावना आ जाती तो किसी से वादा सौदा मत करो। एक बार हमें सारी डिटेल दो, उसकी फ़ोटो दो, उससे मिलवाओ, मिलवाने की जरूरत, फ़ोटो दो उसकी ताज़ी, खींच लो, ठीक है ना। और सब कुछ जो ऐसा भी कुछ है तो हम देखेंगे, हम परिवार को पता करें, अपने मन से कुछ नहीं। एकदम अकेले रहो, कोई दोस्ती बनाने की, दोस्त बनाने की, सहेली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। बस काम से काम वाली सहेली हो, काम से काम वाला दोस्त हो, उतने तक ही सीमित रहो, बढ़िया है। कोई पैसे का लेन देन ना कुछ भी, ये भी चीज़ जरूरी, पैसे का भी लेन देन ना हो। किसी कहने से आसान कमाई कमाने के चक्कर में नहीं जाना, इस चीज़ पर भी गौर कर लीजिए, ठीक है ना। ये बड़ा खतरनाक काम होगा आसान कमाई का, ठीक है। कह दो बेटा हम लोग हैं ना तुम्हारे लिए, तो फिर क्यों आसान कमाई के चक्कर में पड़ते हो। तुम पढ़ लिख लो, फिर उसका जो कुछ करना हमारे लिए कर लेना, एक कहना करता। हालांकि कोई भारतीय माँ बाप जल्दी नहीं चाहता कि बच्चों की कमाई चले, फिर बताया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे करें तो अच्छी बात ना, करने भी दो ना, उनका भी कर्तव्य। लेकिन सवाल इस बात को उनको बार बार बताओ, आसान कमाई के चक्कर में नहीं पड़ना, बिल्कुल नहीं पड़ना, ठीक है। कोई कहते हैं पहले से कोई बिजनेस के सपने देखना या साइड बिजनेस करने की मत सोचना, कई लोग साइड बिजनेस भी कर लेते हैं, ठीक है। किस लिए करना भाई, तुम्हारे को पहले अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी स्टडी पूरी करो, उसके बाद। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें पैरेलल चलो। किसी को दिल मत दे बैठना, दोस्त बनाने की ज़रूरत ही नहीं। पहली बात तो केवल काम से काम रखो, उतना ही तक ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेरी बात को आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, बार बार समझाओ, ठीक है। बच्चे क्या कहते हैं, बहुत जगह कहते हैं बहक जाते हैं, भावुकता में आ जाते हैं, या कुछ और सोच के महत्वाकांक्षी काफ़ी होते हैं उस झपके में, मतलब तो सामने वाले जो होते हैं सब समझ जाते हैं हाव भाव से, ठीक है ना। मंगल कामना नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझे, लेकिन आपके बार बार समझाने बच्चे नाराज़ भले ही हों, अच्छी बात है, होने दो उनको, लेकिन हफ्ते में 2 बार उनको समझाओ। हफ्ते में 1 बार, मतलब हफ्ते में 1 से टाइम तो आपको सारी बात समझानी है। हालांकि 2 बार कह रहा हूँ, 2 बार से कम तो होना नहीं चाहिए, तब जाके पढ़ को बेटा इसमें नाराज़ होने वाली बात है। हम तुम्हें बार बार एक चीज़ कहते हैं, इस बात को समझ लो। मतलब 1 वीक, हफ्ते में, महीने में 4 बार समझाओगे तो धीरे धीरे उनके दिमाग में रील चढ़ जाएगी। मंगल कामना नमस्कार।